हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की। बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर और आईटी की फील्ड्स में हमारे पास कितनी टाइप्स के आर्किटेक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मेनली हमारे पास दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड द सेकंड इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अगर हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की बात करें, इसमें हमारे पास जितने भी सिस्टम्स या जितनी भी मशीन्स होती हैं तमाम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। इसमें हमारे पास कोई भी एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, जबकि जितनी भी सिस्टम्स हमारे पास मौजूद होते हैं हर सिस्टम इंडिविजुअली एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट एक्ट करता है। अगर हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर्स में एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है यूटोरेंट की। यूटोरेंट में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और हर सिस्टम एट द सेम टाइम एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर एक्ट करता है। जब भी आप यूटोरेंट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं एट द सेम टाइम आप कुछ ना कुछ अपलोड भी कर रहे होते हैं। इस तरह से आपका सिस्टम एज अ क्लाइंट और एज अ सर्वर एक्ट करता है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है गेमिंग की। जब डिफरेंट लोग आपस में गेम खेलना चाहते हैं और वो आपस में अपने सिस्टम्स को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और गेम्स खेलते हैं, ये भी पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जैसे कि नाम से बता रहा है कि इसके अंदर हमारे पास एक डेडिकेटेड सर्वर होगा और तमाम क्लाइंट्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते। तमाम क्लाइंट्स सर्वर को अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करेगा। अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास फेसबुक और जीमेल इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। डेटाबेस आर्किटेक्चर्स को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही कहते हैं। डेटाबेस आर्किटेक्चर्स में हमारे पास डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज वन टायर आर्किटेक्चर, द सेकंड इज टू टायर आर्किटेक्चर एंड द थर्ड वन इज थ्री टायर आर्किटेक्चर। इन तमाम आर्किटेक्चर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर आ जाता है वन टायर आर्किटेक्चर। जैसा कि ये नाम से बता रहा है कि इस आर्किटेक्चर में हम एक लेयर पे काम करेंगे। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। One tier architecture involves putting all the required components of a software application or technology on a single server or platform. Basically, a one-tier architecture keeps all the elements of an application, including the interface, middleware, and backend data at one place. One-tier architecture में होता क्या है कि आपकी तमाम चीजें लाइक इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, मिडलवेयर या जो आपका बैकएंड पे डाटा होता है या जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो किसी एक सिस्टम या मशीन पे होती है। तमाम चीजें एक ही सिस्टम या मशीन में सेव होती हैं और प्रोसेसिंग उसी सिस्टम पे हो रही होती है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स आपको शो हो रहे हैं, लेकिन आपके पास जो तीन मेन चीजें होती हैं लाइक इंटरफेस, आपके पास मिडलवेयर और बैकएंड का तमाम डेटाबेस का डाटा वो एक ही फाइल सर्वर पे सेव होगा और तमाम सिस्टम उसी से इंटरटेन होंगे। अगर हम वन टायर आर्किटेक्चर की डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करें तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आपके पास वन टायर आर्किटेक्चर की एग्जांपल हैं। वो किस तरह, आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है। आप ही के सिस्टम में एमएस वर्ड का इंटरफेस भी पड़ा हुआ है। आप ही के सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग होती है एमएस वर्ड की वो आप ही के सिस्टम पे होती है और जो भी आप फाइल क्रिएट करते हैं वो तमाम फाइल्स आप ही के सिस्टम में सेव रहती हैं। जो हमने तीन मेन चीजों की बात की थी कि इंटरफेस, मिडलवेयर और बैकएंड का डाटा तमाम अगर एक ही सिस्टम पे सेव हो तो हम इसको वन टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। वन टायर आर्किटेक्चर स्मॉल स्केल पे यूजफुल है। जैसे आप एक सिस्टम जो आपका पर्सनल सिस्टम है घर में आप उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम टू टायर आर्किटेक्चर की बात करें, जैसा कि ये आपको नाम से बता रहा है कि इसके अंदर हमारे पास टू लेयर्स होती हैं और हमने टू लेयर्स पे काम करना होता है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। The two-tier architecture is like client-server application. The direct communication take place between client and server. There is no intermediate between client and server. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपके पास एक क्लाइंट सिस्टम है और राइट साइड पे आपके पास एक सर्वर मौजूद है। क्लाइंट साइड पे
आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वर्क करेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स किसी भी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, लाइक जावा, पाइथन, PHP या किसी भी और लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। और राइट साइड पे आपके पास एक ऐसा सर्वर है जिसमें आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपनी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। सर्वर साइड पे तमाम प्रोसेसिंग होगी, कैलकुलेशंस होंगी, जितनी भी वैलिडेशंस लगती हैं, वैलिडेशंस तमाम सर्वर साइड पे लगेंगी। आपकी बिजनेस लॉजिक तमाम सर्वर पे इम्बेड होगी और जो भी आपका डेटाबेस में डाटा हैंडल हो रहा है वो तमाम सर्वर साइड पे होगा। अब क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ड्राइवर होता है जिसे हम ODBC ड्राइवर कहते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एग्जांपल जावा लैंग्वेज में बना है तो इस ड्राइवर को हम JDBC ODBC ड्राइवर कहते हैं। ODBC ड्राइवर एज अ ब्रिज एक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। 2 टायर आर्किटेक्चर में आपके क्लाइंट साइड पे सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्राम ही रन करता है, यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट साइड पे रन करेगा और क्लाइंट को एक इंटरफेस शो करेगा। क्लाइंट जो भी क्यूरी करेगा वो सर्वर में जाएगी और तमाम प्रोसेसिंग कैलकुलेशंस आपकी सर्वर साइड पे होंगी। ये 2 टायर आर्किटेक्चर था। अब हम 2 टायर आर्किटेक्चर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि क्लाइंट सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा था, तो ये एक फास्ट कम्युनिकेशन है और क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्लाइंट और एक सर्वर है तो ये इजी टू मैनेज है। ध्यान रहे कि आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही क्लाइंट हो। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्केलेबिलिटी, अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आ जाते हैं, आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज कर जाते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट से, तो ये सिस्टम हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और डेटाबेस में आपकी इंटेग्रिटी को खतरा हो सकता है। सेकंड इसके डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। जैसा कि क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है आपके सर्वर को, आपकी डेटाबेस को, तो कुछ भी डेटाबेस, कोई भी यूजर आपकी डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर आप इसकी एग्जांपल्स की बात करें, आप 2 टायर आर्किटेक्चर को कॉलेजेस के डिफरेंट कैंपसेस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देख सकते हैं, या किसी भी एक कंपनी के अंदर 2 टायर आर्किटेक्चर को आप देख सकते हैं। जिस तरह मैं एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं, एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल सिस्टम है और वो तमाम सिस्टम्स की डेटाबेस एक ही है, तमाम सिस्टम उसी डेटाबेस से कंसल्ट करते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर आपका घरों में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर की। जैसे कि ये नाम से बता रहा है कि इस आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 लेयर्स होंगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A 3 tier architecture is a client server architecture in which functional, process, logic and data access, computer data storage and user interface are developed and maintained as independent module on separate platforms। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास एक क्लाइंट सिस्टम है, दरमियान में आपके पास एक वेब सर्वर है और राइट साइड पे आपके पास एक डेटाबेस सर्वर है। हमने 2 टायर आर्किटेक्चर में ये पढ़ा था कि हमारे पास एक ही सर्वर है और उस सर्वर में तमाम कैलकुलेशंस, तमाम प्रोसेसिंग और तमाम डाटा हैंडलिंग सिर्फ एक ही सर्वर पे होती है। लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में आपके पास एक मिडिल में एक ऐसा वेब सर्वर है जिसको हम एप्लीकेशन सर्वर भी कह सकते हैं। तमाम डाटा की प्रोसेसिंग, कैलकुलेशंस, वैलिडेशंस और बिजनेस लॉजिक आपकी इस सर्वर पे इम्बेड होती है और राइट साइड पे डेटाबेस सर्वर में आपने सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करना होता है। 3 टायर आर्किटेक्चर का फायदा क्या हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं तो फिर भी आपकी डेटाबेस पे इतना लोड नहीं जाएगा और आपका तमाम सिस्टम स्मूथली वर्क करता रहेगा। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट पे एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करेगा। हम इधर एक फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यूजर ने फेसबुक साइट को एक्सेस करना है। यूजर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर से, वेब सर्वर क्लाइंट को फेसबुक की वेबसाइट शो कर देगा और जब यूजर ने डेटाबेस को एक्सेस करना होगा तो तमाम वैलिडेशंस और कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस वेब सर्वर करेगा। डेटाबेस पे हम इतना लोड नहीं डालेंगे, डेटाबेस में से हम सिर्फ डाटा को फेच करना और इंसर्ट करने का ही काम लेंगे। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को हम एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं, मिडिल लेयर को हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं
और लास्ट लेयर को इंटरनल स्कीमा कहते हैं। स्कीमा और सब स्कीमास को हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप ऊपर आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। सबसे ऊपर जिसे हम एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं जो यूजर को इंटरफेस शो करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जिधर हमारी तमाम बिजनेस लॉजिक एग्जिस्ट करती है उसे हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं और इस लेयर पे हम अपना वेब सर्वर रन करते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट इसे हम डेटाबेस सर्वर लेयर कहते हैं या इंटरनल स्कीमा कहते हैं, जहां हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है फिजिकल फॉर्म में। अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें तो 3 टायर आर्किटेक्चर आपको स्केलेबिलिटी देता है। मल्टीपल यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर होने की वजह से तमाम कैलकुलेशंस आपकी वेब सर्वर पे होती हैं और डेटाबेस पे इतना लोड नहीं पड़ता। क्योंकि यूजर्स डेटाबेस को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, इसलिए सिक्योरिटी इशू भी खत्म हो जाता है। डेटा इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि यूजर को नहीं पता होता कि किस फॉर्म में डाटा आपका सेव हो रहा है और आपका डाटा किस लोकेशन पे पड़ा है। यूजर ने सिर्फ इंटरफेस यूज करते हुए अपनी रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है और उसके अगेंस्ट उसकी रिक्वेस्ट एंटरटेन की जाती है। अगर हम 3 टायर आर्किटेक्चर में एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास वेब एप्लीकेशंस और फेसबुक की एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल हो सकती है। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।